दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन टू विजडम सीए। आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्शन की। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियोस अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ी सी अब कंटिन्यूटी, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मैं मेंटेन अप करूँगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप सभी को मिलती रहें। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, ताकि ऐसे ही आगे मोटिवेट होकर के मैं भी आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँ। आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्शंस की। सर देखो, यहाँ पे मेरे पास में ना दो पेपर्स हैं, जिसमें कि जो कंडीशंस होती हैं एग्जाम्शंस की, वो कंडीशंस लिखी गई हैं। तो सबसे पहले ग्रांट ऑफ एग्जाम्शन, एग्जाम्शंस ग्रांट क्यों किया जाता है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। उसके बाद एग्जाम्शन होती क्या है, मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊंगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो एग्जाम्शंस होती हैं, तो परमानेंट एग्जाम्शंस क्या होता है, क्योंकि जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस में चेंजेस हैं एग्जाम्शंस की कंडीशंस में। इसके पहले जो ओल्ड सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस में ये चीज़ें केवल अगले 3 अटेम्प्ट तक थी। लेकिन न्यू सिलेबस आने के बाद इंस्टीट्यूट ने एक चीज़ ऐड करी है, जो कि बोलते हैं परमानेंट एग्जाम्शन। मतलब कि आप इस एग्जाम्शन को परमानेंटली कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स एज वेल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि एग्जाम्शन होती क्या है। सर देखो, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी एक सब्जेक्ट में, एक ग्रुप में, एक सब्जेक्ट में अगर 60 और मोर मार्क्स आते हैं और वो स्टूडेंट उस ग्रुप में फेल हो जाता है, उस केस में एग्जाम्शन प्रोवाइड किया जाता है। यहां पे कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो ग्रुप में फेल होना इंपॉर्टेंट है। किसी एक सिंगल पेपर या दो पेपर में मोर देन 60 और मोर मार्क्स आना इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात, उस ग्रुप के सारे पेपर्स में अपीयर होना भी जरूरी है। तो जब आपके ये तीनों कंडीशंस कंप्लीट होंगे, आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपका एग्जाम्शन के लिए एक ई डिनोट करके मार्कशीट पे आती है, जो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है। उस पे आगे ई लिख करके आएगा, इसका मतलब कि इस पेपर में आपको एग्जाम्शन मिला हुआ है। और अगले 3 अटेम्प्ट तक आपको उस पेपर में बैठने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब कि अगले 3 अटेम्प्ट तक वो चीजें, वो पेपर आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये सुओ मोटो हो जाता है, मतलब कि अपने आप ही हो जाता है। आपको इसके लिए क्लेम नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। जैसे आप अगली बार जब एग्जाम का फॉर्म फिल करोगे, तो उसमें एक ऑप्शन आता है एग्जाम्शंस को पूछा जाता है कि एग्जाम्शंस आपके किसी पेपर में है। आपको सिंपली उस पेपर पर टिक करना होता है और वो चीजें मिल जाती हैं। हाँ, एग्जाम्शंस को अगर आपको सरेंडर करना है, तो उसके लिए कंडीशंस हैं। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी भी एक मैं अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा कि अगर आपको एग्जाम्शन नहीं चाहिए, उस केस में आपको उसको सरेंडर कैसे करना है। तो हम बात करते हैं आज एग्जाम्शन की। एग्जाम्शन जो है आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको अप्लाई करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। जिस भी पेपर में 60 और मोर मार्क्स हैं, उस केस में आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलो कि सीए इंटर, सी फाइनेंस की बात करते हैं। सीए फाउंडेशन में एग्जाम्शन नहीं होता है, तो सीए इंटर और सीए फाइनेंस की बात करेंगे। मान के चलो कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसके फर्स्ट ग्रुप में एक पेपर में एग्जाम्शन आ गया, सारे पेपर्स में अपीयर हुआ, और एक पेपर में उसका 60 और मोर उसके आ गए। उस केस में अगली अटेम्प्ट से अगले 3 अटेम्प्ट तक उसको उस पेपर में एग्जाम्शन मिलेगा। मतलब कि उस पेपर में बैठने की जरूरत नहीं है। अब एक दूसरी कंडीशन है। एक ग्रुप में एग्जाम्शन आया था एक पेपर में, दूसरे ग्रुप के भी एक पेपर में एग्जाम्शन आ गया, तो क्या दोनों पेपर में एग्जाम्शन मिलेगा? आंसर इज यस। ग्रुप्स अलग अलग हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। दोनों ग्रुप के सारे पेपर्स में वो स्टूडेंट अपीयर हुआ है, उस केस में उस पेपर में एग्जाम्शन मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और कंडीशन, मान के चलो कि एक पेपर में ऑलरेडी एग्जाम्शन था, अगले अटेम्प्ट में उस पेपर में उसे बैठने की जरूरत तो नहीं है। उसी अटेम्प्ट में, जो अगला अटेम्प्ट वो स्टूडेंट दे रहा है, उस अटेम्प्ट में उसके एक और पेपर में एग्जाम्शन आ गया, तो क्या वो एग्जाम्शन क्लेम कर पाएगा? द आंसर इज नो। एग्जाम्शन क्लेम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन ये भी होती है कि आपको उस ग्रुप के, उस पर्टिकुलर ग्रुप के सारे पेपर्स में अपीयर होना मैंडेटरी है। उस ग्रुप के सारे पेपर्स में अपीयर होना मैंडेटरी है। तो उस केस में उस पेपर में एग्जाम्शन क्लेम नहीं हो पाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मान के चलो कि किसी ने दोनों ही ग्रुप में अपीयर हुए, दोनों ग्रुप में, ग्रुप 1 में एक पेपर में एग्जाम्शन आ गया, अगली बार ग्रुप 2 के एक पेपर में एग्जाम्शन आ गया, तो क्या वो स्टूडेंट दोनों पेपर्स में, दोनों ग्रुप के एक एक पेपर में एग्जाम्शन क्लेम कर पाएगा? आंसर इज यस, क्योंकि ग्रुप्स अलग अलग हैं। तो अलग अलग ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक ही ग्रुप है, तो उस केस में यहां पे कंडीशन दूसरी बन जाती है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा।
चलिए हम बात करते हैं कि एग्जाम्पशन की। एग्जाम्पशंस क्या है, किस तरीके से होता है, क्लेम कैसे किया जाता है, ये होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं परमानेंट एग्जाम्पशन। तो यहाँ पे पेपर में गिवन है परमानेंट एग्जाम्पशन। हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी टेलीग्राम पे आप जाकर के आप ले लेना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। हम बात करते हैं परमानेंट एग्जाम्पशन। अब देखो जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस में एक चीज ऐड करी गई है, परमानेंट एग्जाम्पशन। नॉर्मली जो पासिंग कंडीशन है, पासिंग कंडीशन क्या होती है, आपको इंडिविजुअल पेपर में 40 मार्क्स लेके आना है, 40% लेके आना है, और एग्रीगेट में 50%। तो आपकी पासिंग क्राइटेरिया ये है। अभी अगले 3 अटेम्प्ट तक एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी स्टूडेंट का ऐसा हुआ कि अगले 3 अटेम्प्ट तक उसने एग्जाम्पशन क्लेम किया, बट फिर भी वो ग्रुप उसका नहीं निकला, उस केस में उसके पास में एक ऑप्शन है परमानेंट एग्जाम्पशन का। परमानेंट एग्जाम्पशन का एक ऑप्शन उसके पास में अवेलेबल है। अब जो परमानेंट एग्जाम्पशन है, इसमें क्या होगा, जो परमानेंट एग्जाम्पशन है उस केस में इनको एग्जाम्पशन उस पेपर में मिल जाएगी, उसके बाद भी 3 अटेम्प्ट के बाद भी उनको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लेकिन यहां पे एक दूसरी कंडीशन बन जाएगी पासिंग क्राइटेरिया में। जैसे कि अभी तक जो पासिंग चल रहा था इंडिविजुअल पेपर में 40 और एग्रीगेट में 50, अब यहां पे चेंज हो जाएगा। जैसे ही उस बच्चे ने, उस स्टूडेंट ने परमानेंट एग्जाम्पशन क्लेम किया, 3 अटेम्प्ट के बाद, 3 अटेम्प्ट के बाद उसने फिर से अगर उस पेपर में एग्जाम्पशन लेना है, उस केस में इनकी पासिंग कंडीशन बढ़ जाएगी। होगा क्या, इंडिविजुअल पेपर में 50% लाना रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो इंडिविजुअल पेपर में 50% लाना इनके लिए रिक्वायर्ड हो जाएगा। अब जो 40% है वो यहां से हट जाएगा। मतलब पहले क्या था, इंडिविजुअल पेपर में 40 और एग्रीगेट में 50। अब ये कंडीशन हट करके जो पासिंग कंडीशन हो जाएगी, पासिंग कंडीशन क्या होगी, इंडिविजुअल पेपर में भी उनको 50% लेके आना होगा, क्योंकि 3 अटेम्प्ट के बाद भी इनको एग्जाम्पशन कंटिन्यू करना है। तो इनको जैसे ही ये परमानेंट एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करेंगे, परमानेंट एग्जाम्पशन जैसे फैसिलिटी को अवेल करेंगे, उसके लिए पासिंग कंडीशन अब चेंज हो जाएगी। तो ये चीजें हैं जो कि अब स्टार्ट हो चुकी हैं। इफ इन केस अगर किसी भी स्टूडेंट को परमानेंट एग्जाम्पशन क्लेम करना है, उस केस में यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, पासिंग कंडीशन बढ़ जाएगी। और आपको अब थोड़ा सा, और मुझे लगता है कि जो बाकी जो पेपर्स हैं उनमें थोड़ा सा आपको और भी एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि अभी हो चुकी हैं। और अगर कोई भी स्टूडेंट क्लेम करना चाहता है परमानेंट एग्जाम्पशन, उस केस में ये कंडीशन होंगी। सो एक बार बिल्कुल सोचिएगा कि क्या आपको परमानेंट एग्जाम्पशन क्लेम करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये जो कंडीशन है इंडिविजुअल पेपर में 50% लेके आना, ये भी कंडीशन आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगी। सो इफ इन केस कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड गाइस यस, वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी ये जो पूरा एग्जाम्पशन का कंडीशन है, पूरी एग्जाम्पशंस के बारे में जो बातें हैं, ये सब कुछ उनको पता चल पाए और उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट इससे मिल पाए। सो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।